राजा परीक्षित बोले, प्रभु भगवान उसे जल्दी मिलते हैं जिसकी उम्र ज्यादा होती, जो ज्यादा लंबी उम्र का होता उसे भगवान मिल जाते हैं। तो सुखदेव जी ने क्या, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे ध्रुव जी महाराज, उन्होंने भगवान श्री नारायण को वन में प्रकट कर दिया, उनकी क्या उम्र थी? 4-5 साल के थे ध्रुव जी, और छोटी सी अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। तो भगवान को पाने के लिए उम्र की कोई सीमा या कोई बंधन नहीं है। परीक्षित बोले, फिर भगवान उससे मिलते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। सुखदेव जी बोले, छ वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे हाथियों का राजा गजेंद्र कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गया था? वो तो जरा भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब उसने भगवान के नाम को पुकारा, भगवान उसकी मदद करने के लिए आ गए। गजेंद्र ने जब गो कहा था तब भगवान अपने गोलोक धाम में थे, और जैसे ही गजेंद्र के मुख से विंद निकला, इतनी देर में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए मृत्यु लोक में आ गए महाराज। इतनी स्पीड से, इतनी तीव्र गति से भगवान आ गए। वरना गोविंद कहने में कोई समय लगता है? जब गोविंद का गो कहा था, भगवान गोलोक धाम में थे, जैसे ही विंद कहा, इतनी देर में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। कितनी स्पीड से भगवान आए महाराज। तो भगवान को पाने के लिए तो पढ़ाई लिखाई की भी कोई ज्यादा बंधन सीमा नहीं होता। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, भगवान को प्राप्त कर सकता है। परीक्षित बोले, फिर तो भगवान उसे मिलते हैं जो दिन में 3 बार नहाते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राम जी ने जिन कोल भीलों को अपने गले से लगाया था ना, वो कोल भील जाड़े के महीनों में नहाते ही नहीं थे। फिर भी राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया महाराज। फिर बोले, भगवान उससे मिलते हैं जो ऊंची जाति का होता है, ऊंची बिरादरी का होता है। सुखदेव जी बोले, का जाति विदुरस्य यादव पति रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की क्या जाति थी? एक दासी के पुत्र थे श्री विदुर जी महाराज, लेकिन भगवान उनके